सब्जेक्ट फिजिक्स के न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो हम स्टार्ट ले रहे हैं वो चैप्टर नंबर 3 से स्टार्ट ले रहे हैं, क्योंकि जो आपका चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है उसमें इतने कोई खास न्यूमेरिकल्स वगैरह है नहीं, ना कि कोई बोर्ड गेम से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। ठीक है, इन न्यूमेरिकल्स। सो चैप्टर 3 से स्टार्ट लेंगे और फर्दर हम चैप्टर वाइज इसको कैरी ऑन करते जाएंगे इंशाल्लाह। तो आइए देखते हैं। तो जो हमारे पास चैप्टर नंबर 3 में फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसमें कह रहा है फाइंड द टाइम टेकन। ठीक है, ये जो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है 3.1, find the time taken by sunlight to reach the ground if the distance between the sun and the earth is 1.5 exponent 8 kilometers। ठीक है, हमें यहाँ पे डिस्टेंस बता दिया है सन से अर्थ तक का, जो कि है 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर्स। ठीक है, और दूसरी चीज़ हमें यहाँ पे क्या बताई गई है, वेलोसिटी। वेलोसिटी ऑफ लाइट हमें बताई जा रही है जो कि सन से आ रही है 3 एक्सपोनेंट 10 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड आउट यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि कितना टाइम लेगी। ठीक है, ये जो सनलाइट है ये कितना टाइम लेगी सन से अर्थ तक का डिस्टेंस कवर करने में, या दूसरे भाग में अब सन से अर्थ तक आने में ये कितना टाइम लेगी, हमें यहाँ पे ये बताना है। भाई हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। हमारा जो न्यूमेरिकल है 3.1 है, इसका सॉल्यूशन हम करने जा रहे हैं अभी। ठीक है, तो जी सॉल्यूशन में सबसे पहले तो जो हमारे पास डिस्टेंस है हमें याद रखना है कि हम इसमें डिस्टेंस को जो है वो ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, ऐसे मैंने डिस्टेंस को डिनोट किया 1.5 एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट के लिए यहाँ पे मेरे पास इक्वेशंस वगैरह हैं और इसलिए मैं यहाँ आपको वे में समझा रहा हूँ कि मुझे इन चीज़ों का यूज़ करना है। ठीक है, एक्सपोनेंट 8। ओके, अगेन चेक कर लेते हैं कि बाकी एक्सपोनेंट 8 ही है जी। एक्सपोनेंट 8 है हमारे पास, और आगे इसका जो यूनिट बताया जा रहा है वो क्या बताया जा रहा है, किलोमीटर्स बताया जा रहा है। ठीक है, और अगर हम फर्दर देखें तो हमारे पास वेलोसिटी गिवन है। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड को हम इससे भी डिनोट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है टाइम क्या होगा। ठीक है, हमारा यहाँ पे टाइम टेकिंग जो है वो क्या होगा, हमें यहाँ पे ये फाइंड आउट करना है। अच्छी चीज़, न्यूमेरिकल को तो जो हम सॉल्व करेंगे वो डायरेक्टली जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है, कि डिस्टेंस जो होता है वो वेलोसिटी इनटू टाइम के इक्वल होता है। सही है, ये हमारे पास फॉर्मूला है, वेलोसिटी इनटू टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। इसी फॉर्मूला को यूज़ करके हम यहाँ पे टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं। बट एक हमें इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ जो हमारे पास डिस्टेंस दिया जा रहा है वो याद रखना किलोमीटर्स में है। हमें डिस्टेंस को किलोमीटर्स में नहीं रखना, बल्कि हमें डिस्टेंस को किस में लेकर आना है, मीटर्स में लेकर आना है। ठीक है, क्यों मीटर्स में लेकर आना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ वेलोसिटी जो गिवन है वो मीटर पर सेकंड है। या तो हम क्या करें, इस वेलोसिटी को किलोमीटर पर सेकंड में लेकर आ जाए। ठीक है, ताकि दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, या फिर इस डिस्टेंस को जो है वो मीटर्स में लेकर आ जाए ताकि वेलोसिटी और डिस्टेंस ये दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। तो खैर जो बेहतर तरीका है तो ये है कि हम किलोमीटर से मीटर्स की तरफ जाएं। तो अगर हम किलोमीटर से मीटर की तरफ जा रहे हैं तो हमारे पास यहाँ 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर से। अब अगर हम देखें तो 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं, 1000 मीटर्स होते हैं। अगर हम 2 किलोमीटर की बात करें, ठीक है, मैं यहाँ लिख के बता देता हूँ कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। ठीक है, इसी तरह अगर मेरे पास 2 किलोमीटर्स होगा तो मैं क्या करूँगा, इस 1000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 2000। सही, बात समझ आ रही है। इसी तरह अगर मेरे पास 2 नहीं होता, मेरे पास 20 किलोमीटर्स होता जिसे मुझे मीटर्स में कन्वर्ट करना है, हमें 20 इंटू 1000 करना है। अब
चूंकि मेरे पास यहाँ 1.5 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, इस 1.5 एक्सपोनेंट 8 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से। और इन अदर वर्ड्स, अगर आप 1000 नहीं लिखना चाहते क्योंकि आपके पास यहाँ ऑलरेडी एक्सपोनेंट दिया जा रहा है, तो आप इसे भी क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंट की ही जुबान में लिख सकते हैं। कैसे? 1000 का जो मतलब होता है वो एक्सपोनेंट 3 तो आपने सिंपली यहाँ पे क्या कर दिया, 1.5 इंटू एक्सपोनेंट 8 इंटू एक्सपोनेंट 3 मीटर्स। फर्दर इसको सॉल्व कर फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1.5 इंटू, यहाँ मेरे पास जो है वो एक्सपोनेंट 8 है। हम जानते हैं कि जब भी सेम बेसिस जो होती है, सेम बेसिस जब भी मल्टीप्लाई होती है तो उनके पावर्स तो जब भी ऐड, तो हम सिंपली यहाँ पे क्या कर लेंगे, इनके पावर्स को ऐड कर लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पावर क्या आ जाएगी, 11, ठीक है, मीटर्स। तो मेरे पास यहाँ जो डिस्टेंस है वो मीटर में कन्वर्ट हो चुका है और वेलोसिटी भी मेरे पास मीटर पर सेकंड में ही है। सिंपली मुझे अगर टाइम फाइंड आउट करना है तो मैं फॉर्मूला पुट करूँगा। फॉर्मूला है मेरे पास एस इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। अब टाइम फाइंड आउट करना है हमें, तो वेलोसिटी यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, वहाँ जाएगी तो वेलोसिटी डिवाइड हो जाएगी। किससे डिवाइड होगी, डिस्टेंस से, सही है। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस की जगह हम पुट करेंगे 1.5 एक्सपोनेंट 11 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी जो है वो हमारे पास है 3 एक्सपोनेंट 8, सही है। तो ये हमारे पास है, सिंपली इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो टाइम जो है वो हमारे पास क्या है, इक्वल्स टू 1.5 डिवाइड बाय, अगर आप 3 करेंगे तो आपको आएगा इंटू एक्सपोनेंट 11 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट 8 अगर हम करें, सही, एक्सपोनेंट 11 डिवाइडेड बाय एक्सपोनेंट 8, बेसिस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, सही। तो 11 माइनस 8 जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, 3। सो 0.5 एक्सपोनेंट 3 हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पॉइंट को इस तरफ शिफ्ट करूँ तो ये 5 एक्सपोनेंट 3 हो जाएगा। टाइम इक्वल्स टू 5 एक्सपोनेंट 2, सही है, क्योंकि हम पॉइंट जो है वो आगे शिफ्ट कर रहे हैं, राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो पावर जो होगी वो सब्ट्रैक्ट होती जाएगी, तो ये 2 हो जाएगी पावर। तो हमारे पास टाइम का यूनिट होता है वो सेकंड्स होता है, और यहाँ पे सेकंड, तो ये हमारे पास आ गई, ठीक है। यहाँ तक बात सबको क्लियर है? अच्छा, अगर हम इसका जो आंसर है, जो हमारे पास बुक में बैक साइड पे दिया जाता है, ठीक है, या एक न्यूमेरिकल के नीचे ही इसका आंसर जो गिवन होता है, तो इस न्यूमेरिकल का जो आंसर दिया जा रहा है वो 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स दिया जा रहा है। तो अक्सर स्टूडेंट जो है वो परेशान हो जाता है कि नहीं भाई, हमारा जो आंसर आया है वो रॉन्ग आया है, कि हमारे पास 5 एक्सपोनेंट 2 सेकेंड्स आ रहे हैं, ठीक है। जबकि बुक में जो हमारे पास आंसर आ रहा है यहाँ पे वो है 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड्स। तो भाई घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। बस हमारे आंसर का जो फॉर्मेट है वो कुछ जो है सेकेंड्स में है, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। 5 एक्सपोनेंट 2 का मतलब होता है 100, ठीक है। एक्सपोनेंट 2 का मतलब 100 किससे हुआ, कि 10 का स्क्वायर, विच मीन्स 100। तो दोनों को हम सिंपली अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 500 सेकेंड्स, ठीक है। अब इस 500 सेकेंड्स को अगर मैं डिवाइड कर दूं इससे 60 से, तो मेरे पास आंसर आता है 8.20 सेकेंड, ठीक है। अब मैंने क्या किया है यहाँ पे, 60 से मैंने क्यों इसको डिवाइड किया, चलिए मैं फिलहाल यूनिट को हटा रहा हूँ। मैंने इसको 60 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं,
सही। हमें ये बताना है कि 500 सेकंड्स के लिए कितने मिनट्स होंगे। सही। 60 सेकंड से ना 1 मिनट होता है, तो 500 सेकंड्स में हमारे पास कितने मिनट्स होंगे। सर मैंने यहाँ पे किलोमीटर्स एंड मीटर्स की कन्वर्जन की, बेसिकली हमें यहाँ पे सेकंड्स टू मिनट की कन्वर्जन करनी है। तो अगर हम देखें यहाँ पे 60 सेकंड्स में जो होते हैं वो 1 मिनट होते हैं। सही। तो अगर मैं 1 सेकंड की बात करूँ, ठीक है, तो मेरे पास कितने 1/60 सेकंड्स हो जाएंगे, 1/60 मिनट्स हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं 1 मिनट की बात नहीं कर रहा, मैं बात 1 मिनट की मैं बात नहीं करता, मैं बात करता हूँ इसकी 5 5 सेकंड्स की। तो यहाँ मैंने लिख दिया 5 सेकंड्स, तो इक्वल्स टू, इसको देखिएगा सारा कॉन्सेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरा देखिएगा। तो कि 1 सेकंड है तो 1/64, तो अगर 5 सेकंड होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5/60 मिनट्स। तो अगर मेरे पास यहाँ 5 नहीं है, मेरे पास क्या है 500 है, तो सिंपली मैं क्या कर लूँगा 500 को 60 से डिवाइड कर लूँगा। तो मेरे पास ये जो आंसर आ रहा है ये बेसिकली किसमें आ रहा है, इन मिनट्स आ रहा है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, अब इसको इसकी प्रॉपर फॉर्म में लेकर आना है। तो हम क्या करते हैं कि इसकी प्रॉपर फॉर्म में कि जो डेसिमल से पहले वाली जो वैल्यू है जो कि 8 है, क्या हमारे बेसिकली मिनट्स है, और जो डेसिमल के बाद है विच इज 20, ये हमारे पास क्या है सेकंड्स है। तो ये जो हमारा आंसर उसका कंप्लीट हो गया, जो हमारे पास बुक में एग्जैक्ट था। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल था, इसका आई होप समझ आया होगा। सेकंड न्यूमेरिकल पे आते हैं 3.2। ठीक है, इसका सॉल्यूशन जल्दी से देख लेते हैं। जी 3.2 में कह रहा है अ पर्सन हियर्स द echo of his own sound from a distant hill after 2 seconds। एक बंदा जो है, ठीक है, वो किसी पहाड़ पे खड़ा हुआ है, किसी हिल पे खड़ा हुआ है, वो जोर से जब चिल्लाता है तो 2 सेकंड के बाद अपना एको सुनता है। सही है। एको हम मालूम है, हम कभी भी किसी गुंजान जगह पे खड़े होते हैं, ठीक है, और अगर कहीं वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो वो साउंड वो एको फॉर्म में आता है। सही है। तो इसी तरह ये भी जो साउंड था इसका, इसकी जो आवाज़ थी वो 2 सेकंड्स के बाद रिपीट हुई। सही है। मतलब इसने कुछ बोला, वो जो आवाज़ थी, वो जो साउंड था, वो वापस रिपीट आया कितने 2 सेकंड्स के बाद। तो हमें बताना है कि हाउ फार अवे इज द पर्सन फ्रॉम द हिल, कि जो बंदा है, सही, वो कितना दूर खड़ा हुआ है, ठीक है, हिल से। इफ द स्पीड ऑफ साउंड इज 330 मीटर पर सेकेंड। सही है। तो यहाँ पे दो चीज़ें दी जा रही हैं, एक तो साउंड की स्पीड दी जा रही है हमें, और टाइम दिया जा रहा है। अगर हम साउंड की बात करें, स्पीड ऑफ साउंड की बात करें, तो वेलोसिटी आता है हमारे पास विच इज 330 मीटर पर सेकेंड। और अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम यहाँ पे हमारे पास कितना है 2 सेकेंड है। हमें सिंपली यहाँ पे क्या बताना है कि एक बंदा जो है, आप इससे सपोज कर लें, यहाँ पे डायग्राम तो खैर मैं नहीं शो कर रहा था, कि ये जो है वो बंदा एक खड़ा हुआ है, और ये कुछ डिस्टेंस है, ये पर्सन है और ये कुछ डिस्टेंस है, और जो हमारे पास हिल है वो आई गेस जो हमारे पास हिल है वो कुछ इस तरीके की बनी हुई है। सही है। हमें इस बंदे से इस हिल तक का डिस्टेंस बताना है। अब यहाँ पे टाइम बता रहा है 2 सेकंड, मतलब इस बंदे ने कुछ बोला, वो साउंड के लिए यहाँ गया, फिर रिपीट वापस आया। तो ये जो 2 सेकंड है, ये कंप्लीट इसका साउंड है कि वो आप एक साउंड जा रहा है और फिर वापस आ रहा है, जा रहा है और वापस रिटर्न आ रहा है। तो ये 2 सेकंड इसका टोटल टाइम है। हमें अगर यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक का डिस्टेंस बताना है तो हमें कितना टाइम चाहिए होगा, कि जितना टाइम इसको यहाँ तक आने में लगा, ना कि यहाँ से वापस पीछे आने में। सही। तो हम सिंपली क्या कर लेंगे, इस 2 सेकंड का हाफ कर लेंगे, जो कि क्या हो जाएगा टी में इसको
टी नॉट कह देता हूँ फॉर इंस्टेंस, ठीक है, ताकि इसमें और इसमें क्या रहे डिफरेंस रहे। तो अगर मैं इस 2 को जो है 2 से ही डिवाइड कर लूँ, इसका हाफ कर लूँ, तो मेरे पास आ जाएगा 1 सेकंड। मतलब इस साउंड को इस पर्सन से हिल तक का डिस्टेंस ट्रेवल करने में 1 सेकंड लगा, वापस रिटर्न आने में भी 1 सेकंड लगा, तो टोटल हमारे पास 2 सेकंड हुआ। लेकिन हमें 2 सेकंड यूज़ नहीं करना हमारे काम में, ठीक है, हमें 1 सेकंड यूज़ करना। सिंपल। सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा, फॉर्मूले के लिए हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। फॉर्मूला पुट करते हैं, तो एस यानी कि डिस्टेंस जो है वो बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। सही है, डिस्टेंस जो है वो बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 330 है, इनटू टाइम कितना है 1 है, तो डिस्टेंस में हमारे पास क्या आ जाएगा 3। सही है, 330 क्या है हमारे पास, ये मीटर्स है, ठीक है, किलोमीटर्स कभी भी नहीं होगा, हम इसको इसमें लेंगे मीटर में कंसीडर करेंगे 2 मीटर में, क्योंकि जो हमारे पास वेलोसिटी थी वो मीटर्स में थी, मीटर्स पर सेकंड थी। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ठीक है, ये भी इजी एक क्वेश्चन था हमारा। फर्दर आते हैं आगे नंबर 3 पे। A car moving with a velocity of 36 km per hour is brought to rest in 5 seconds. एक कार है जो कि 36 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है, सही है, is brought to rest in 5 seconds, और ये 5 सेकंड्स में किस में आ गई, रेस्ट में आ गई, मतलब इस पे ब्रेक्स लग गए, ब्रेक अप्लाई हुए, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जब ब्रेक्स अप्लाई किए गए तो इसमें एक्सेलरेशन नहीं हुई होगी, बल्कि क्या होगी, डी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन एंड डी एक्सेलरेशन बोथ आर सेम, ठीक है, बट हम इसको क्या कंसिडर करते हैं, डी एक्सेलरेशन नेगेटिव क्वांटिटी सपोज करते हैं, ठीक है। लेकिन जो इसकी नोटेशन होती है, याद रखिएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसकी नोटेशन पॉजिटिव ही होगी, सही। लेकिन इसका नाम क्या रखेंगे हम, डी एक्सेलरेशन, जिससे हमें ये वाज़ेह होगा कि ये क्या है, नेगेटिव क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास 36 किलोमीटर पर आवर जो है वो इसकी वेलोसिटी बताई जा रही है। अब क्योंकि इस पे ब्रेक्स अप्लाई हुई हैं, सही, तो इसमें इनिशियल एंड फाइनल दो वेलोसिटी की बात हो रही है। तो ये जो हमारे पास वेलोसिटी है ये इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि इस वेलोसिटी के साथ जा रही थी और बाद में इस पे क्या अप्लाई हुए हैं, ब्रेक्स अप्लाई हुए। ठीक है, फिर 36 किलोमीटर पर आवर इज आर इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, पहले तो हमारा जो न्यूमेरिकल है वो 3.3 है, सॉल्यूशन इसका। इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास बताई जा रही है, कितनी बताई जा रही है, 36 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ब्रॉट टू रेस्ट इन 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स का टाइम भी बताया जा रहा है, टाइम पीरियड है हमारे पास 5 सेकेंड्स का, सही। और अगर हम बात करें फाइनल वेलोसिटी की, तो ऑब्वियसली ये जब ब्रेक्स पे अप्लाई हुआ, एप्लीकेशन में ब्रेक हुआ, सही, तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी, टाइम पीरियड और फाइनल वेलोसिटी, ये 3 चीज़ें हैं। हमें फाइंड आउट करनी है एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ 36 किलोमीटर पर आवर बताया जा रहा है, जबकि हमारे पास जो टाइम है वो किसमें है, सेकंड्स में है, सही। तो हमें क्या करना है, इस 36 किलोमीटर पर आवर को पर सेकंड करना है, और किलोमीटर की जगह पे हमें क्या यूज़ करना होता है, मीटर्स, सही। तो इसको चेंज करते हैं, भाई इनिशियल वेलोसिटी जो कि 36 थी, अगर 36 किलोमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करना है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 1000 से, और डिवाइड किससे करते हैं, इसको हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि पर आवर जो है वो डिवीजन में दिया जा रहा है, सही है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2600 से। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई हमें। फर्दर दो जीरो से दो जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे जब हम इसे सॉल्व करेंगे। आप लोग कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिएगा, वो ईजी रहेगा आप लोगों के लिए, सही। और 36 और 36 भी आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 इंटू 10,
कभी साइन हटा देंगे तो हमारे पास 1 इंटू टेन क्या आ जाएगा, 10 ही आ जाएगा। सही, आप लोग कैलकुलेटर सॉल्व कर लीजिएगा इसको। मैं यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ, 10 मीटर पर, ठीक। तो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, मुझे फाइंड आउट करनी है एक्सेलरेशन। तो इसका फॉर्मूला देखिएगा, इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस at। सही, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, अभी लॉ ऑफ मोशन की बात नहीं की है, वो तो आपका जो है चैप्टर नंबर 4 है, ठीक है। न्यूटन से रिलेटेड बातें होंगे, सॉरी चैप्टर 4 में चैप्टर 2 आपका, ठीक। तो ये डिफरेंट चैप्टर है, वो डिफरेंट चैप्टर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये हमारे पास कौन सी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी जो कि हमारे पास कितनी दी जा रही है, 10 इक्वल्स टू, सो फाइनल वेलोसिटी 0 हमारी है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 है, प्लस ए की जगह हम ए ही पुट करेंगे। टाइम हमारे पास कितना है, 5 सेकेंड। 5 यहाँ पे इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। फर्दर इसको देखते हैं, 10 को वहाँ ले जाएं तो ये -10 हो जाएगा, इक्वल्स टू ए इंटू 5। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके अगर -10 से डिवाइड होता है तो मेरे पास आता है -2 इक्वल्स टू ए। तो सॉल्व करके देखेंगे तो एक्सेलरेशन जो है वो आपके पास आ जाएगी -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सही, एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है वो पर सेकेंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इसकी नोटेशन नेगेटिव आ रही है, जो कि इस बात को आइडेंटिफाई कर रहा है, ठीक है, कि ये जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, डी एक्सेलरेशन नहीं है, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं हुआ है। सही, अगर नेगेटिव आए तो समझ जाइएगा कि आपके पास डी एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट है, और हमारा क्वेश्चन में भी क्या पूछा गया था, डी एक्सेलरेशन नॉट एक्सेलरेशन। सही, तो जो हमारे पास आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप इसको रखेंगे एक्सेलरेशन, ठीक है, इसका यूनिट ए ही रखेंगे, इसका यूनिट हमें डी रखने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसका यूनिट ए ही रखेंगे, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। फर्दर आगे बढ़ते हैं, 3.4, ठीक है, हम फिर क्वेश्चन भी रीड करते हैं इसका। तो 3.4 में हमारे पास क्या बताया जा रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी whose velocity increases from 11 meter per second to 33 meter per second in 10 seconds। आपको एक्सेलरेशन बतानी है एक बॉडी की, ठीक है, जिसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है, बढ़ रही है 11 मीटर पर सेकंड से 33 मीटर पर सेकंड। सही, तो यहाँ आते हैं भाई, हमने यहाँ पे कहा हमें फाइंड आउट करनी है एक्सेलरेशन। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी दी जा रही है 11 मीटर्स पर सेकंड, और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी गिवन है 33 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है, और हमारे पास टाइम दिया जा रहा है। सही, और जो हमारा टाइम है 10 सेकंड है, ठीक। तो इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 सेकंड्स जो है वो हमारे पास टाइम है। और हमें क्या फाइंड आउट करनी है, एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसका फॉर्मूला, which is final velocity equals to initial velocity plus a t। फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास है 33 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 11 है, प्लस ए की जगह तो हम ए ही रखेंगे, कितने हमें फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास दिया जा रहा है 2 सेकंड से, 11 यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाएगा माइनस हो जाएगा 33 से, तो विच मीन्स हमारे पास 22 आया, इक्वल्स टू ए इंटू 2। यहाँ पे चलो सॉरी, मेरे पास 10 सेकंड्स है, मैंने जब 2 सेकंड्स लिख दिया है तो वैसे मैं चेंज कर दूँगा। तो ये जो 10 है वो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा,
10 equals to 8, which means हमारे पास एक्सेलरेशन कितनी आ गई 2.2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। सही है। स्पीड में हम नंबर 5 भी करते हैं। अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट acquires a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। एक बॉडी जो है कहिए वो रेस्ट से आती है और उसमें वेलोसिटी कितनी होगी 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। सही। कैलकुलेट करके बताओ, पहले तो एक्सीलरेशन बताओ उसकी क्या होगी, और बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड। उन 5 सेकेंड्स में उस बॉडी ने वो डिस्टेंस कितना कवर किया होगा वो भी आपको बताना है। तो इसके दो पार्ट हैं। सही। पहले तो हम डेटा हमारा बना लेते हैं। हमारे पास याद रखिए अगर रेस्ट से स्टार्ट हुई है तो जो इनिशियल होगी वेलोसिटी वो इसकी 0 होगी। 3.5 है हमारे पास। चलिए, इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है क्योंकि इट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। देन हमारे पास फाइनल वेलोसिटी इसकी बताई जा रही है 10 मीटर्स पर सेकेंड, और हमारे पास टाइम बताया जा रहा है 5 सेकेंड्स का। सही है। चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही है। तो पार्ट ए जो है वो एक्सेलरेशन के लिए है। पार्ट ए में बताओ उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। तो अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन के लिए हमारे पास क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी एंड टाइम, तीनों गिवन है। तो फॉर्मूला लगा लेंगे, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी की जगह हम 10 पुट करेंगे, इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लिखने की नीड नहीं है, डायरेक्टली आप एक्सेलरेशन का ए इंटू टाइम जो है 5 हम ये लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके 10 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 10 डिवाइडेड बाय 5 विच मीन्स 2। एक्सेलरेशन आपके पास आ गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा सेकेंड पार्ट है इसका। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है इसमें, सेकेंड पार्ट कह रहा है डिस्टेंस बनाना है हमें। डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस का जो हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पर कौन सा अप्लाई हो सकता है। हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, टाइम भी। तो देखा जाए तो डिस्टेंस के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ कर सकते हैं और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज़ कर सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है विच इज 2as इक्वल्स टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। ठीक है, मैं इक्वेशन के थ्रू, इंसर्ट इक्वेशन के थ्रू स्क्वायर कर देते हैं ताकि सही लगे, समझ भी आ सके। यहाँ मैं इक्वेशन के थ्रू पुट करता हूँ 2f स्क्वायर। सही, माइनस माइनस क्या है यहाँ पे वी आई स्क्वायर है। ठीक, यहाँ की बात क्लियर होगी। अच्छा जी, 2as है, एक्सेलरेशन अभी हमने फाइंड आउट की विच इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय एस इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर है। वी एफ स्क्वायर का मतलब फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या है 10 है, तो 10 का स्क्वायर। सही। और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। तो यहाँ पे इससे लिखने की नीड नहीं है, हम आगे बढ़े। तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू एस इक्वल्स टू 10 का स्क्वायर जो है वो 100 होता है। 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 100 डिवाइडेड बाय 4, तो हमारे पास आ गया 25 मीटर्स इसका जो यूनिट। ठीक है, ठीक हो गया यहाँ तक। तो हमारे पास 3.5 का सोल्यूशन है। इसमें आते हैं, अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड आफ्टर 20 सेकेंड्स इट्स वेलोसिटी बिकम्स 108 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक कार है जो कि रेस्ट से स्टार्ट करती है। ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट होती है
एंड आफ्टर 20 सेकेंड और 20 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी जो है वो 108 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। ठीक, वही ऊपर वाला कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, मतलब यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और ये जो 108 है ये हमारा फाइनल वेलोसिटी बताई जा रही है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। बताएं आप एक्सेलरेशन ऑफ द कार क्या है। सही है, आते हैं यहाँ वापस हमारे पास 3.5 है, 6 जी 3.6 है हमारे पास सॉल्यूशन। हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 बताई जा रही है और हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी है वो 108 किलोमीटर पर आवर बताई जा रही है। सही है, टाइम बताया जा रहा है 20 सेकेंड्स का। अगेन सेम कॉन्सेप्ट, किलोमीटर पर आवर है तो इसको चेंज कर लो आप किसमें, मीटर पर सेकेंड में। दोबारा बता देते हैं हम किस तरह से चेंज करते हैं। 108 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 3600। सही है, तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो एक टू जीरो से हमारे पास 2 जीरो जो है कैंसल आउट हो जाएंगे। 36 एंड 36 थ्री ज़ा 108, 3 into 10 आप करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30। तो यहाँ मेरे पास फाइनल वेलोसिटी जो आ रही है वो 20 मीटर्स पर सेकंड है। आप कैलकुलेटर यूज़ करके लास्ट में इसको कीजिएगा। ठीक है, टाइम भी है मेरे पास, मेरा फाइनल वेलोसिटी भी है मेरे पास, इनिशियल वेलोसिटी भी है। मुझे फाइंड आउट करना है एक्सेलरेशन। सेम फॉर्मूला अगेन, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 80। फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 20 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, लिखने की नीड नहीं है हमें। एक्सेलरेशन का ए मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारे पास है 20। 20 यहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ जाएगा, सॉरी 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके 30 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, तो 20 डिवाइडेड बाय 20 इक्वल्स टू ए। हम क्या कर देंगे, 0 से 0 को कैंसिल आउट कर देंगे। सेम, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3.3/2। 3/2 को जब आप डिवाइड करोगे तो 2 ठीक है, वन बचेगा पॉइंट 0 तो 1.5 आई थिंक 1.5 आ गया इसका आंसर। एक्सेलरेशन विल बी 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो इसे चेक करके लेते हैं कैलकुलेटर। इस कैलकुलेटर मौजूद है, डिवाइड बाय 2 1.5। सही, हमारे पास ये छोटी सी सॉल्यूशन है। अक्सर ऐसा होता है कि हम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन से करने लगते हैं, इजी की छोटी कैलकुलेशन में आके फंस जाते हैं। ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील, अक्सर होता है। तो डबल चेक हमेशा कर लिया करें। ठीक है, कैलकुलेटर हमेशा के साथ हो। तो ये 3.6 तक के हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं। अच्छा जी, तो 3.6 तो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 3.7 से स्टार्ट करते हैं। तो 3.7, the velocity of a motorcycle increases by an acceleration। ठीक है, एक मोटरसाइकिल है जिसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है जब उस पर क्या एक्सेलरेशन अप्लाई हुई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की एंड बिकम्स 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो जब उस पर 2 मीटर पर सेकेंड की एक्सेलरेशन अप्लाई हुई तो उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। अब जरा अल्फाज पे गौर कीजिएगा, यहाँ बिकम्स का वर्ड यूज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी बाद की वेलोसिटी बताई जा रही है, मतलब फाइनल वेलोसिटी के बारे में यहाँ पे आपको बताया जा रहा है जो कि कितनी है 20 मीटर्स पर सेकेंड। इन 5 सेकेंड्स टाइम है हमारे पास। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। ठीक, तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करके बताना है, हमें कार की इनिशियल वेलोसिटी यहाँ फाइंड आउट करनी है। 3.7 के अंदर लगा देते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, हमें फाइंड आउट करनी है इनिशियल वेलोसिटी। सही, इसकी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास गिवन है जो कि है 20 मीटर्स पर सेकेंड। हमारे पास एक्सेलरेशन गिवन है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और हमारे पास टाइम गिवन है जो कि
2 सेकंड्स है, 5 सेकंड्स का टाइम है। बाकी चीज़ें सही है हमारी, जी बिल्कुल करेक्ट है, 5 सेकंड हमारे पास टाइम है। सेम फॉर्मूला जो है हमारा यही, इसी को हम नीचे पुट करेंगे। जो हमारा फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 80। तो फाइनल वेलोसिटी की जगह हम क्या पुट करेंगे 20 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी जो है वो सेम ही रहेगी प्लस a इंटू टी विच मीन्स 2 इंटू 5। 20 का तो 20 ही रहेगा, 2 इंटू 5 जो है वो 10 होता है। तो 10 यहाँ 5 हो रहा है, 10 जो है यहाँ प्लस हो रहा है, वहाँ जाएगा 20 से माइनस हो जाएगा। तो 20 माइनस 10 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी। तो हमारे पास 20 माइनस 10 जब हम करेंगे तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई 10 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा एक टिप है हमारे पास ये पता लगाने की कि आंसर हमारा करेक्ट है या नहीं। तो हमेशा याद रखिएगा फाइनल वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है और उसमें एक्सेलरेशन हुई है, डी एक्सेलरेशन नहीं हुआ। तो जो ऑब्वियस सी बात है, जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी इनिशियल से। तो जो हमारा आंसर आ रहा है इनिशियल वेलोसिटी वो 10 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 20 है, तो विच मीन हमारा आंसर जो है वो करेक्ट। ठीक है। तो ये 3.7 था, काफी छोटा सा न्यूमेरिकल था और इम्पोर्टेंट था। आपने देखा होगा मेरे पास टिक लगा हुआ है वहाँ। तो ये एक इम्पोर्टेंट आपका न्यूमेरिकल है जो कि एग्जाम्स में आता है और पूछता है। ठीक है, 3.8 पे आते हैं। A bus is moving with a velocity of 72 किलोमीटर्स पर आवर। एक बस है, ठीक है, जो 72 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही है। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स, जब उस पर ब्रेक्स अप्लाई की गई, इट स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर्स। ठीक है, वो रुक जाती है 500 मीटर्स का डिस्टेंस कवर करने के बाद। पहले तो भाई मैं वेलोसिटी यहाँ पुट कर लेता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक हुआ है, मतलब ये वेलोसिटी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी बताई जा रही है। इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 72 किलोमीटर्स पर आवर बताई जा रही है हमारे पास। ठीक है, इसे भी नीचे ही ले आते हैं जब सारा मैसेज आगे। तो इनिशियल वेलोसिटी 72 किलोमीटर्स पर आवर है। हमारे पास जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर्स का डिस्टेंस है। फर्दर देखते हैं इसमें। कैलकुलेट द डीएक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेक्स। ऑब्वियसली जब ब्रेक अप्लाई हुआ है तो उसमें क्या हुई होगी, डीएक्सेलरेशन हुई होगी। ठीक है, हमें डीएक्सेलरेशन यहाँ पे बतानी है। डीएक्सेलरेशन को हम ए से ही डिनोट करते हैं, सही है। ऐसे फाइनल वेलोसिटी भी है यहाँ पे हमारे पास, क्योंकि ब्रेक अप्लाई हुए हैं, एप्लीकेशन ब्रेक हुआ है, तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो 0 मीटर्स पर सेकेंड होगी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें 72 किलोमीटर्स को किसमें कन्वर्ट करना है, मीटर पर सेकेंड में। तो इसे कन्वर्ट करेंगे 72 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 26। यही है यहाँ पे। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए हमारे पास। 36 इंटू 26, 26 टू ज़ा 72, 2 इंटू 10 जो है वो हमारे पास आ जाएगा 20 मीटर्स पर सेकेंड। आप लोग मीटर का यूज़ ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे आते हैं हम। अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं, सही है, तो एक्सेलरेशन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कितनी चीज़ें होनी चाहिए। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहती है हमें, फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस 80, सही है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमें क्या कहती है, डिस्टेंस इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही है। फॉर्मूला है ये हमारे पास इसका। और हमारा जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या कहती है, 2as इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है यहाँ पे, क्या फर्स्ट वाला अप्लाई कर सकते हैं हम। देखते हैं भाई, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी मौजूद है, जी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है यहाँ पे। टाइम कहीं पे भी नहीं किया गया, तो हम ये फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते, सही है।
सेकंड फॉर्मूले की तरफ आते हैं, तो इसमें भी हमारे पास टाइम आ रहा है, विच मीन्स ये फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते। बचा कौन सा हमारे पास थर्ड इक्वेशन। ये थर्ड इक्वेशन मोशन भी अप्लाई हो सकता है जी, फोर्स हो सकता है, क्यों? क्योंकि यहाँ कहीं भी टाइम का जिक्र नहीं है, डिस्टेंस हमें दिया जा रहा है हमारे पास डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है। सिंपली हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो 2a है, तो a तो हमारे पास यहाँ मल्टीप्लाई बाय a होगा, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस जो कि 500 है, इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर मतलब जीरो का स्क्वायर, जीरो का स्क्वायर जीरो ही आएगा, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 400 होता है। तो यहाँ तक बात क्लियर होगी। 2 × 500 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1000, 1000 यहाँ मल्टीप्लाई होगा ए से, तो वहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा -400। सही है यहाँ तक। तो 2 0 से 2 0 हमारे पास कैंसिल हो गए, तो ये आ जाएगा 2/5, तो हमारे पास एक्सेलरेशन जो आ गई वो आ गई -0.4, सही, 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्योंकि हमारे पास नेगेटिव में कभी भी शो नहीं होती, नेगेटिव का मतलब डी एक्सेलरेशन जस्ट होता है, तो नेगेटिव साइन को हटा देते हैं, तो आंसर हमारा यही हो जाएगा 0.4 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। सही है यहाँ तक। नेक्स्ट 3.9, a car starting from rest attains a velocity of 20 मीटर पर सेकंड। एक कार है जो कि 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से जा रही है और वो रेस्ट से आई है। देखिएगा, फ्रॉम रेस्ट की बात हो रही है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो पर और फाइनल वेलोसिटी बता दी हमें 20 मीटर पर सेकंड इन 5 सेकंड्स। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। हमें सिंपली क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। हमें फाइनल वेलोसिटी 20 और टाइम 5 बताया जा रहा है। ये हमारे पास आगे देखो क्वेश्चन, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारे पास 20 मीटर्स पर सेकंड है, हमारे पास टाइम जो है 5 सेकंड्स है, हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो जीरो है बिकॉज ऑफ द ब्रेक्स, ठीक है। डबल चेक। हमें सिंपली क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार। तो डिस्टेंस की बात अगर हम करें तो डिस्टेंस के लिए जो हमारे पास सेकंड और थर्ड यही दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर तो वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी है, इसमें कहीं पे डिस्टेंस आ ही नहीं रहा, तो इस फॉर्मूले को तो अभी फिलहाल साइड पे। सेकंड और थर्ड फॉर्मूले को देखते हैं, चेक करते हैं। तो अगर हम सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना चाहें तो सेकंड फॉर्मूला हमें कहता है एस इक्वल्स टू विच मीन्स डिस्टेंस इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टी वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ एक्सेलरेशन की बात आ गई, जरा चेक कीजिएगा एक्सेलरेशन मौजूद है हमारे पास? नहीं, एक्सेलरेशन तो मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्टली फाइंड एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन पहले फाइंड आउट करते हैं। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वाले फॉर्मूला। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है 20 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, लिखने की नीड नहीं है। एक्सेलरेशन का ए लिखे मल्टीप्लाई बाय टी, टाइम कितना है 5 सेकेंड। 5 यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया 4 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आ चुकी है। अब फाइनली हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस। फाइनली फाइंड डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए हम कोई भी दो इक्वेशंस है उन दोनों का फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों में जिसका भी फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें, क्यों? क्योंकि दोनों ही फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है हमारे पास। तो मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करूँगा, विच इज 2as इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो ये 2as है, 2a
मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि हमारा एक्सेलरेशन 4 है, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर अगर करें तो फाइनल वेलोसिटी है 20, तो 20 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 400 माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा, माइनस 0 करोगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो उसे लिखने की नीड नहीं। सिंपली आगे बढ़ते हैं। 2 4 जा 8 और 8 यहाँ डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा 400 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू 400 डिवाइडेड बाय 8। ठीक, तो डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया 50 मीटर्स। क्लियर है यहाँ तक? ये भी हमारे पास क्या है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सर पूछा जाता है ये बस एग्जाम से। अच्छा जी, 3.10 अ स्टोन इज ड्रॉप, एक स्टोन है जिसे ड्रॉप किया गया है, ठीक है, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, एक टावर के टॉप से उसे ड्रॉप किया। इट टेक्स 5 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड, वो 5 सेकंड ले रहा है ग्राउंड पे पहुंचने में। कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, अब आपको बताना है कि उस टावर की जो हाइट है वो क्या होगी। सही, आपको जस्ट यहाँ पे टाइम बता दिया 5 सेकंड, और एक जी इक्वल्स 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन की जगह ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमें बताई जा रही है कि ऑब्वियसली कोई चीज़ फॉल कर रही है, फ्री फॉलिंग है, तो उसकी जो एक्सेलरेशन होगी वो इक्विवेलेंट टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी, जो कि है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। स्टार्ट लेते हैं इसका। चलिए, तो हमें यहाँ पे हाइट बतानी है इसकी, तो हाइट को मैं डिस्टेंस से डिनोट कर सकता हूँ, ठीक है। और मेरे पास क्या गिवन है, टाइम गिवन है। टाइम इसने कितना लिया था, 5 सेकंड्स लिया था। अच्छा, हर क्वेश्चन में तकरीबन 5 सेकंड लिए हैं। और एक्सेलरेशन जो कि हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो हमें कहा कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। सही, चलिए इसको मैं नीचे ही ले आता हूँ। क्या करना है हमें, यहाँ पे दो चीज़ें हमारे पास जैसे गिवन है, उसके ज़रिए हम हाइट को फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमें यहाँ पे वेलोसिटी का पता होना लाजमी है। तो ज़रा इसको गौर से देखिएगा कि एक स्टोन जो है वो ऊंचाई से गिराया गया, ठीक है। मैं इसे डायग्राम के थ्रू में समझा सकता हूँ आपको, प्रोसेस होगा। ज़रा देखिए, ये हमारे पास एक हिल है, ठीक है। यहाँ से इस टॉप से एक स्टोन को क्या किया गया, फेंका गया। सही है, एक स्टोन है, उसे यहाँ से फेंका गया। अब जब ये इस पॉइंट पे होगा, जो स्टोन है हमारा, जब वो इस पॉइंट पे होगा, जब उसे ड्रॉप किया जा रहा है, तो वो रेस्ट में होगा, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, ज़ीरो होगी। सही है, यहाँ से फेंका गया है, यहाँ से ड्रॉप कर रहे हैं इसे, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी विल बी ज़ीरो। फाइनल वेलोसिटी कोई ना कोई होगी, ठीक है, लेकिन इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी क्या है, ज़ीरो ही है। ठीक, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट जैसे मुझे आपको बताना था कि एक जगह से इसे फेंका जा रहा है, तो वो हमारे पास ज़ीरो है। फाइनल वेलोसिटी पे अभी हम नहीं आते, जैसे इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। फर्दर अगर मैं फाइनल वेलोसिटी इसकी ना निकालूँ, तो क्या मुझे डिस्टेंस पता चल सकता है? ऑफ कोर्स पता चल सकता है, क्योंकि मेरे पास जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इस फॉर्मूले से मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि देखिए इस फॉर्मूले में आपके पास कहीं भी फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस जो कि हमारी हाइट है उसे ऐसे रहने देंगे, इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो ज़ीरो इंटू टाइम, टाइम है हमारे पास 5 प्लस हाफ ए टी स्क्वायर,
ए हमारे पास कितना है 10, क्योंकि ए जो है हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है तो इसे 10 ही रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय टाइम, और टाइम का स्क्वायर, टाइम 5 है तो 5 का स्क्वायर आपके पास 25 हो जाएगा। सही है। ये तो जो पार्ट है तो ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि 0 × 5 ज़ीरो, तो इस पार्ट को लिखने के लिए नहीं है हमें। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू, सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 25, अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 250, और 250 डिवाइडेड बाय 2, तो 250 डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपके पास आ जाएगा 125। इट्स नॉट अ बाइक, इट इज डिस्टेंस। सही है, ये मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ गया, मतलब हाइट आ गई 125 मीटर्स। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है अक्सर थोड़ा चेंज करके दिया जाता है, तो हम इसके जो चेंज करके आता है उस पार्ट को भी हम जरूर देखेंगे लास्ट में। पहले 3 जो क्वेश्चन हमारे रहेंगे उसे सॉल्व करें। ठीक है, तो 3.11, a boy throws a ball with a velocity of 20 meters per second. एक जो बॉय है वो बॉल को थ्रो कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम elapsed between the throwing and catching the ball. अच्छा, अब ये बॉल को कहाँ अपवर्ड थ्रो कर रहा है और वो बॉल वापस उसके पास आ रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, वो टाइम पीरियड बताना है कि जिसमें बॉल ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद वापस नीचे आया, और इन्होंने हमें जिस क्या फाइनल वेलोसिटी इन्होंने गिफ्ट दी हुई है जो कि है 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो देखते हैं इसे भी 3.11 सॉल्यूशन। बेसिकली यहाँ पे आपके पास टोटल टाइम आपको फाइंड आउट करना है। टोटल टाइम को मैं फिलहाल लिखता हूँ T1 प्लस T2। क्यों मैंने यहाँ पे T1 प्लस T2 लिखा, ये जो T1 है ये आपको डिनोट करेगा कि किस टाइम में वो जो बॉल है वो ऊपर गई, और T2 जो है वो आपको डिनोट करेगा कितना टाइम उसने नीचे आने में लगाया। ठीक है, यहाँ तक तो ये तो हमारे पास टाइम पीरियड्स है। तो अगर हम फर्स्ट टाइम पीरियड की बात करें तो इसमें फाइनल वेलोसिटी भी यहाँ पे से लिखते हैं when ball moves up। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हमारा ये। तो इसमें जो टाइम पीरियड होगा वो T1 होगा। सही है, टाइम पीरियड नहीं पता हमें, वेलोसिटी पता है इसकी। ठीक है, उस बॉल को थ्रो किया गया, मतलब जब बॉल हाथ में था इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 होगी, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी 20 मीटर पर सेकेंड। यही हो गया यहाँ तक, ये हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। अच्छा जी, तो इससे जो है अपवर्ड थ्रो किया गया है। ठीक है, ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, तो इसमें ऑब्वियसली एक्सेलरेशन भी लगी होगी। अच्छा, तो अब 3.11 पे आते हैं। अ बॉय थ्रोज अ बॉल विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द टाइम elapsed बिटवीन द थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। सही है, हमें वो टाइम पीरियड बताना है कि जिसमें बॉल अपवर्ड गया देन वापस नीचे आया। ठीक है, कैच किया, तो हमें जस्ट यहाँ पे वेलोसिटी बताई जा रही है 20 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल को देखते हैं 3.11 सॉल्यूशन। यहाँ बेसिकली टाइम पीरियड बताना है कि टाइम पीरियड क्या होगा। सही है, जो हमारे पास वेलोसिटी है, अब देखिए बॉल थ्रो किया जा रहा है अपवर्ड, तो उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी इनिशियल, जो हमारे हमें बताई जा रही है 20। अब जब थ्रो किया एक पॉइंट पे आके बॉल क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा देन नीचे आएगा। ऐसा ही होगा ना, बॉल पहले अपवर्ड गया, थोड़ी देर के लिए जस्ट फॉर माइक्रो सेकेंड्स वो ठहरेगा देन वापस नीचे आएगा। सही, तो ये जो ठहर रहा है, जो इसमें ब्रेक आ रहा है, सही है, ब्रेक आ रहा है तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, 0 हो रही है। अगर फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो रही है तो इसमें एक्सेलरेशन की बजाय क्या होगी, डी एक्सेलरेशन होगी।
ठीक है। इसमें एक्सेलरेशन नहीं होगी बल्कि क्या होगी, डीएक्सेलरेशन होगी। और हम डीएक्सेलरेशन क्या कहते हैं, नेगेटिव वे में हम इससे शो करते हैं। तो इसमें डीएक्सेलरेशन कौन सी है, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, अपवर्ड की तरफ जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसकी ग्रेविटी जो है वो फोर्स अप्लाई कर रही है, जिसको उसके बिहाफ पे उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। सही है। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड बताई जा रही है। हमारे पास फाइनल वेलोसिटी 0 है। और जो एक्सेलरेशन है वो -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। सही है। दोबारा सुन लीजिए, एक्सेलरेशन हमने -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पूरी, पहले तो माइनस साइन की तरफ आते, माइनस इसके लिए हमने क्योंकि ये डी एक्सेलरेशन है, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन फाइनल वेलोसिटी। जब भी इनिशियल वेलोसिटी आपके पास ग्रेटर होगी फाइनल वेलोसिटी से, तो आपके पास एक्सेलरेशन नहीं बल्कि डी एक्सेलरेशन होगी और वैल्यू नेगेटिव होगी। ठीक है। सेकंड थिंग हमने यहाँ पे 10 क्यों ली, क्योंकि एक चीज़ जो है वो अपवर्ड जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन होगी वो ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसमें हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो आप 9.8 भी ले सकते हो और 10 भी ले सकते हो, इट इज़ अप टू यू। ठीक है। हम सिंपल इसको सॉल्व करते हैं अब। फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस AT। फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारी कितनी है, 0 है, इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 20 है, प्लस ए जो है वो माइनस का 10 है। माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होकर माइनस ही बन जाएगी, 10 इधर ही लिखते हैं। और टाइम हमारे पास टी 20 वहाँ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, -10 वहाँ जाएगा वो भी नेगेटिव हो जाएगा। तो -20 इक्वल्स टू -10t, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 20 इक्वल्स टू 10t। 10 यहाँ t के तो मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो टाइम जो है वो आपके पास कितना आ गया, 2 सेकेंड्स आ गया। लेकिन ये 2 सेकेंड्स जो है ये कहाँ तक का टाइम है, ये जस्ट बॉल के ऊपर जाने का टाइम है। अगर हम क्वेश्चन को दोबारा रीड करें तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द टाइम elapsed बिटवीन द थ्रोइंग एंड कैचिंग द बॉल। मतलब बॉल ऊपर जाके नीचे आएगा तब तक का पूरा टाइम बताओ भैया, जस्ट थ्रो का नहीं, उसने कैच किया तो उस टाइम को भी आपने डिनोट करना है। तो सिंपली हमारे पास यहाँ जो टाइम हमारे 2 सेकेंड, हम इसे कह देंगे हमारे पास टोटल टाइम कितना हो गया, total time will be equals to 2 multiply by 2। इस टाइम को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। टोटल टाइम कितना आ गया, 4 सेकेंड्स। ठीक है। आई होप मेरा क्वेश्चन भी क्लियर है। फर्दर आते हैं हम 3.12 सॉल्यूशन। 3.12 क्या है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है। वर्टिकली अपवर्ड स्टोन को क्या किया, थ्रो किया गया विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, बिल्कुल सेम है 3.11 के। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन एंड द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, ऊपर जस्ट हमें टाइम पूछ रहा था, सही है, यहाँ हमसे हाइट भी पूछ रहा है। टाइम देख लो, टाइम हमारे पास वही 4 सेकेंड से आया, ये 20 मीटर पर सेकेंड था। सही। हमारे पास टाइम तो बिल्कुल सेम वही आया। अब हमें क्या फाइंड आउट करनी है, इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है कि इसकी हाइट क्या है। ठीक है। तो सेम एज इट इज हमारे पास यही सारा जो है रिपीट हो रहा है, तो मैं इसे दोबारा में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जैसे कि मशीन लेके चल रहा हूँ। फिर बस एडिशन कर लेते हैं हम डिस्टेंस का, तो हमें डिस्टेंस भी फाइंड आउट करना है। हमें टोटल टाइम मिल गया 4 सेकेंड्स। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो हमें जस्ट नीचे से ऊपर तक का डिस्टेंस पता चल जाएगा तो हमारा काम हो। तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम, या इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, तीनों ही चीज़ें हमारे पास गिवन है। हम सिंपल ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 2 इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। सही है। तो अगर मैं 2 ए एस की बात करूँ तो 2 इंटू
एक्सेलरेशन की जगह मेरे पास डी एक्सेलरेशन है जो कि है -10, तो 2 इंटू -10 हो गया इंटू डिस्टेंस इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 0 है और 0 का स्क्वायर लिखने की मुझे नीड नहीं है। ठीक है, माइनस की साइन। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास कितनी है 20, 20 का स्क्वायर होगा 4। ये 2 इंटू 10 करोगे तो आपके पास आ जाएगा -20 इंटू एन इक्वल्स टू माइनस एंड 400। माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी, 20 या डिस्टेंस का मल्टीप्लाई है वहाँ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 400 डिवाइडेड बाय 20 करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 20 ही आएगा मीटर। सही। तो ये हमारे पास 3.12 जिसका डिस्टेंस जो है यानी कि मैक्सिमम हाइट 20 मीटर है और टाइम 4 सेकेंड। 3.13। अच्छा, ये जो है इसे सॉल्व कर लेंगे। मैं सोचा था कि मैं होमवर्क दूंगा और आप मुझे सॉल्व कर लेते हैं इसे भी। A stone is dropped from a height of 40 meters. एक स्टोन है जिसे ड्रॉप किया गया 40 मीटर्स की हाइट से। सही है। 3.13 एक स्टोन है जिसे ड्रॉप किया गया है हाइट से, मतलब डिस्टेंस से 40 मीटर्स उसका डिस्टेंस है, तो उसकी हाइट है कंप्लीट। सही। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। बताओ वो कितना टाइम लेगा ग्राउंड तक पहुंचने में पहले। तो फिर विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब वो कौन सी वेलोसिटी के साथ ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। ठीक हो गया यहाँ तक। तो इसका पार्ट ए है और पार्ट बी है हमारे पास। सही है। यहाँ तक कोई मसला हमें, तो यहाँ तक हमें कोई भी मसला नहीं है। अच्छा, अब स्टोन को जो है वो ड्रॉप किया गया है, तो जब वो हाथ में होगा तो रेस्ट में होगा, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो हो जाएगी 0 और उसकी जो एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी विच मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पार्ट ए की तरफ आएंगे हम। पार्ट ए में हमसे टाइम पूछ रहा है कि टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड। सही। टाइम टेकिंग की बात हो रही, मतलब हमें टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम के लिए हम क्या कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं यहाँ, जिसमें हमारे पास फाइनल वेलोसिटी का जिक्र ना हो। क्योंकि देखो यहाँ फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं गिवन, इनिशियल वेलोसिटी, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन गिवन है। तो ये ज़रूर हमारे पास एक फॉर्मूला है कौन सा, डिस्टेंस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक। डिस्टेंस डिस्टेंस हमारे पास 40 इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है, मतलब ये जो पार्ट है वो 0 हो जाएगा। हमें प्लस के बाद से लिखना स्टार्ट करना। आप लिखेंगे पहले तो ए टी एक्सेलरेशन है हमारे पास 10 इंटू टी स्क्वायर हमें फाइंड आउट ही करना है, तो टी स्क्वायर को एज इट इज रहेगा। सही। तो ये हमारे पास कितना हो गया 40 इक्वल्स टू 1/2, मतलब हाफ को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 5 टी स्क्वायर। 5 यहाँ मल्टीप्लाई और वहाँ जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो क्या आ गया 40 डिवाइडेड बाय 5। 40 डिवाइडेड बाय 5 तो आपके पास आ गया 8 इक्वल्स टू टी स्क्वायर। सही है। दोनों तरफ आप क्या लगाएंगे, रूट लगाएंगे। ठीक। तो यहाँ टी स्क्वायर जो है इसका रूट तो आपके पास आ गया टी इक्वल्स टू 8 का रूट के लिए हम कैलकुलेटर का उपयोग करेंगे, आई मीन यूज करेंगे। तो हमारा रूट
8 करूँ तो हमें बताया जा रहा है 2.82, तो ये आ गया हमारे पास 2.82 सेकेंड। चेक कीजिए, सेकेंड हमारा बिल्कुल सही आया, करेक्ट आंसर आया। सेकेंड पार्ट जिसमें हमें फाइनल वेलोसिटी, ठीक है, फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है। विथ व्हाट वेलोसिटी इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड, मतलब साफ है फाइनल वेलोसिटी की बात की जा रही है इसमें। फाइनल वेलोसिटी हम फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, हमारे पास यहाँ फाइनल वेलोसिटी के लिए अब तीनों इक्वेशंस का हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट है हम उसी को यूज़ करेंगे, विच इज वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी की जगह वी एफ ही रहेगा, इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है प्लस ए। ए की जगह आप क्या पुट करेंगे 10 मल्टीप्लाई का टाइम कितना है 2.82 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो वी एफ इक्वल्स टू 28.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक हो गया यहाँ तक, तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी आ गई है। इजी न्यूमेरिकल्स से हमारे सारे ही हमने कर लिए हैं इसके कंप्लीट। अब जो इसकी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स आपके पास 10 ईयर के अंदर आते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। घबराइएगा नहीं, वो बिल्कुल एज इट इज सेम होंगे इसके न्यूमेरिकल्स के, ये तो घबराने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस क्या होंगी कुछ वैल्यूज का डिफरेंस आ जाएगा। सही, तो खुदा हाफिज़।